सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सूरज ढलने के बाद लाइट नहीं है, टीवी नहीं है और मोबाइल चार्ज करने का भी कोई तरीका नहीं है। रात होते ही हर जगह अंधेरा छा जाता है और लोग मोमबत्तियों या लालटेन के सहारे अपना काम चलाते हैं और खाने को फ्रेश रखने का कोई तरीका नहीं है। दूध, सब्जियां और बाकी खाना जल्दी खराब हो जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर टाइम तक यही रियलिटी थी, जब लोग बर्फ या मिट्टी के घड़ों में खाना स्टोर करते थे। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर काम को पावर देती है, हमारे घरों को रोशन करने से लेकर ट्रेनों, मेट्रो, कंप्यूटर और स्मार्टफोन चलाने तक। बिजली के बिना हमारी मॉडर्न लाइफ की कल्पना भी मुश्किल है। हम एक स्विच ऑन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीजें काम करेंगी। इसके पीछे के साइंस के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बिजली इतनी आम हो गई है कि हम इसकी वैल्यू भूल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पावर नहीं है, यह एक ऐसी एनर्जी है जो मोशन, साउंड या हीट बन सकती है। यही वजह है कि हमारे घरों में इतने सारे डिवाइसेस काम करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमारी लाइफ में कंफर्ट और कन्वीनियंस लाती है। सर्दियों में हीटर, गीजर और इलेक्ट्रिक कंबल इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। इस इफेक्ट को समझने से पता चलता है कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हमारी डेली रूटीन को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे करते हैं। वे नए नए डिवाइसेस बनाते हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये हीट कैसे पैदा करती है और इस प्रिंसिपल को डेली अप्लायंसेस में कैसे देखते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारे घरों को सेफ और एफिशिएंट बनाती है। आइए इस कहानी में डीप डाइव करें कि कैसे एक सिंपल साइंटिफिक डिस्कवरी हमारे घरों को गर्म करती है, हमारी दुनिया को शेप देती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जादू जैसा बना देती है। यह जानने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी हीट कैसे पैदा करती है, हमें वायर के अंदर की दुनिया को समझना होगा। चलिए एक वायर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां क्या होता है। वायर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स से भरे होते हैं, जैसे एक हॉल में लोग घूम रहे हों। ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, बिना किसी खास दिशा के। जब हम वायर को बैटरी या सॉकेट से जोड़ते हैं, तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा में धकेलता है। इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। लेकिन वायर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स से नहीं, बल्कि मेटल के एटम्स से भी भरा होता है, जो अपनी जगह पर कंपन करते रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, वे बार बार इन एटम्स से टकराते हैं, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाले मार्केट में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। हर टकराव में इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी एटम्स को दे देते हैं, जिससे एटम्स और तेज वाइब्रेट करने लगते हैं। यही वाइब्रेशन हीट का रूप ले लेती है। यह प्रोसेस एक सेकंड में अरबों बार होता है, जिससे वायर के अंदर बहुत तेजी से हीट बनती है। वायर का मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है और इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा हीट। कॉपर में कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर पाते हैं और कम हीट बनती है। वहीं कुछ मटेरियल्स जैसे स्टील या आयरन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, जिससे ज्यादा हीट पैदा होती है। फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स और रेजिस्टिंग एटम्स के बीच की यह जंग ही हीट पैदा करती है, जो वायर को गर्म कर देती है। यही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को वॉर्मथ में बदलने की कुंजी है और इसी वजह से हीटर, टोस्टर या बल्ब में वायर गर्म हो जाता है। इसीलिए कुछ वायर ठंडे रहते हैं, जबकि कुछ वायर बहुत गर्म हो जाते हैं। यह उनके मटेरियल और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। यही हीटिंग इफेक्ट हमारे घरों में कई डिवाइसेस को पावर देता है, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा पाते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऐसा है जैसे अपने हाथों को एक साथ रगड़ना। फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से टकराते हैं, उनकी एनर्जी हीट में बदल जाती है, जिससे वायर गर्म हो जाता है। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, उतना ही गर्म होगा। तीन चीजें हीट को कंट्रोल करती हैं: करंट की स्ट्रेंथ, वायर का रेजिस्टेंस और करंट कितनी देर तक फ्लो होता है। हाई रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग करंट का मतलब ज्यादा हीट होता है। इसीलिए हीटिंग एलिमेंट्स हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल से बने होते हैं। कॉपर जैसे कंडक्टर्स का यूज वहां किया जाता है जहां हम हीट से बचना चाहते हैं।
इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम एफिशिएंट वायर्स से लेकर पावरफुल हीटर तक सब कुछ डिजाइन करते हैं। हीटिंग इफेक्ट एनर्जी का एक प्रेडिक्टेबल, यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। हीटिंग इफेक्ट डेली लाइफ में हर जगह है। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं, चाहे वो छोटा सा चार्जर हो या बड़ा सा हीटर, हीटिंग इफेक्ट किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। एक इलेक्ट्रिक आयरन में एक हाई रेजिस्टेंस कॉइल कपड़ों को स्मूथ करने के लिए गर्म होता है। जब करंट उस कॉइल से गुजरता है तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और कपड़ों की सिलवटें आसानी से हट जाती हैं। टोस्टर पतले नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं जो ब्रेड को ब्राउन करने के लिए लाल गर्म हो जाते हैं। ये वायर बहुत जल्दी गर्म होते हैं और ब्रेड को कुरकुरा बना देते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन और केतली खाना पकाने और पानी उबालने के लिए इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इन डिवाइसेस में भी हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट्स होते हैं जो करंट से गर्म होकर खाना या पानी जल्दी तैयार कर देते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होते हैं जो इतने गर्म हो जाते हैं कि वे चमकते हैं। हीट के बाई प्रोडक्ट के रूप में लाइट पैदा करते हैं। दरअसल इन बल्बों में ज्यादातर एनर्जी हीट में बदल जाती है, लाइट में नहीं। इन बल्बों में ज्यादातर एनर्जी असल में हीट बन जाती है, लाइट नहीं। यही वजह है कि ये बल्ब छूने पर बहुत गर्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि लैपटॉप और फोन भी गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनके सर्किट करंट को रजिस्ट करते हैं, जिससे अनचाही हीट पैदा होती है। लंबे समय तक यूज करने पर ये डिवाइसेस और भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में पंखे और हीट सिंक होते हैं। ये डिवाइसेस की लाइफ बढ़ाने और उन्हें ओवरहीटिंग से बचाने के लिए जरूरी है। कभी कभी हमें हीट चाहिए होती है, कभी कभी यह मैनेज करने वाली प्रॉब्लम होती है। हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका इस्तेमाल करना। हीटिंग इफेक्ट हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के काम करने का एक यूनिवर्सल पार्ट है। चाहे घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री, हर जगह हीटिंग इफेक्ट की कोई न कोई भूमिका जरूर होती है। हीटिंग इफेक्ट के पीछे का साइंस जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने अनलॉक किया था। 1840 के दशक में जूल के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ठीक से हीट में बदला जा सकता है। उन्होंने डिस्कवर किया कि पैदा हुई हीट करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है, जिसे जूल के नियम में सम अप किया गया है, H/I2RT। यह फॉर्मूला इंजीनियर्स को यह प्रेडिक्ट और कंट्रोल करने देता है कि एक सर्किट कितनी हीट पैदा करेगा। जूल के काम ने हीट के स्टडी को एक सटीक साइंस में बदल दिया। हालांकि पहले डाउट किया गया था, लेकिन उनकी फाइंडिंग्स फंडामेंटल बन गई और एनर्जी की यूनिट जूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। आज हर हीटिंग डिवाइस जूल के नियम पर डिपेंड करता है। उनकी क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट्स ने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम एनर्जी का यूज कैसे करते हैं। जूल का नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये कई टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। फ्यूज एक पतले वायर का यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने पर पिघल जाता है, सर्किट को तोड़ता है और आग लगने से रोकता है। वेल्डिंग में हाई करंट मेटल्स को पिघलाने और जोड़ने के लिए पर्याप्त हीट पैदा करता है। सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सोल्डर को पिघलाने के लिए हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल फर्नेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटल्स को पिघलाने के लिए बड़े हीटिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं। लाइट बल्ब से लेकर सेफ्टी डिवाइसेस तक जूल का नियम अनगिनत टूल्स के डिजाइन को गाइड करता है। यह दिखाता है कि एक सिंपल प्रिंसिपल को सेफ्टी, इंडस्ट्री और कंफर्ट के लिए कैसे इंजीनियर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल हीट का कंट्रोल्ड यूज मॉडर्न लाइफ के लिए एसेंशियल है। वही हीट जो कंफर्ट लाती है, वह खतरा भी पैदा कर सकती है। डैमेज्ड वायर या ओवरलोडेड सर्किट ज्यादा गर्म हो सकते हैं और आग लगा सकते हैं। आउटलेट्स को ओवरलोड करना या खराब कॉर्ड का यूज करना रिस्क को बढ़ाता है। छिपे हुए तार खतरनाक रूप से गर्म हो सकते हैं। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। जब चीजें गलत हों तो पावर कट कर देते हैं। हीटिंग अप्लायंसेस का ध्यान से यूज करना चाहिए। उन्हें लावारिस छोड़ना या ज्वलनशील चीजों के बहुत करीब रखना आग लगने का एक कॉमन कारण है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी एक जानलेवा मिक्स है। गीले हाथों से या पानी के पास कभी भी अप्लायंसेस का यूज न करें।
किचन और बाथरूम में स्पेशल आउटलेट झटके लगने से रोकने में हेल्प करते हैं। इन रिस्क को समझना सेफ इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल हीट की पावर का सम्मान करना हमें सेफ रखता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग के साथ सेफ रहना सिंपल है अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। हमेशा अप्लायंसेस का इरादे के अनुसार यूज करें और मैनुअल पढ़ें। हीटर को ज्वलनशील मटेरियल से दूर रखें और उन्हें कभी भी कारपेट पर न रखें। कॉर्ड को डैमेज के लिए चेक करें और कभी भी खराब इक्विपमेंट का यूज न करें। आउटलेट या एक्सटेंशन कॉर्ड को ओवरलोड न करें। हीटिंग डिवाइसेस को कभी भी लावारिस न छोड़ें। जब यूज में न हो तो उन्हें बंद कर दें। स्मोक अलार्म को रेगुलरली इंस्टॉल और टेस्ट करें। ये आदतें आपको प्रोटेक्ट करती हैं और आपको इलेक्ट्रिकल हीट के बेनिफिट्स को सेफली एंजॉय करने देती है। हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट हमारे जीवन को कैसे शेप देता है, चमकते बल्बों से लेकर गर्म घरों तक। ये इफेक्ट रेजिस्टेंस का सीधा रिजल्ट है। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से टकराते हैं और हीट पैदा करते हैं। जूल का नियम अनगिनत टेक्नोलॉजी के पीछे का फाउंडेशन है, लेकिन इसकी पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। गलत यूज से खतरा हो सकता है। सेफ आदतें और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सम्मान बहुत जरूरी है। हीटिंग इफेक्ट डेली लाइफ में साइंस के काम करने का एक सुंदर एग्जाम्पल है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल दुनिया का गर्म दिल है, एक ऐसी फोर्स जिसका समझदारी और अच्छे से यूज करना चाहिए।